हाल ही के दिनों में एक खबर आई जिसने पूरे विश्व का ध्यान हमारे देश की तरफ खींचा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन के विशाल भंडार का पता चला। ये विशाल भंडार इस वजह से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले लिथियम के लिए भारत को अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर हम 59 लाख टन के विशाल भंडार की कीमत की बात करें तो एक टन 58 लाख रुपए के आसपास और संपूर्ण 59 लाख टन विशाल भंडार 3384 अरब रुपए के आसपास का अंदाजा लगाया जा रहा है। लिथियम का यह भंडार माता वैष्णो देवी तीर्थ की तलहटी में बसे रियासी जिले के सलाल गांव में पाया गया है। लिथियम के लिए भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर रहता था। अगर हम बात करें लिथियम की तो लिथियम एक तरीके का खनिज है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में लगने वाली बैटरियों में किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जा सकने वाली बैटरियों में होता है। इन बैटरियों का इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों में भी किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इतने बड़े भंडार के मिलने के बाद भारत की कोशिशें जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने की थी उनकी कोशिशों को बल मिलेगा। इसी वजह से साल 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में भी 30% तक बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के खनन विभाग के सचिव अमित शर्मा ने सहयोगी पत्रकार मोहत कांधारी को बताया कि भारत G20 देशों की मेजबानी कर रहा है और ऐसे समय में लिथियम के भंडार का मिलना भारत के लिए एक सुखद संयोग है। उन्होंने यह भी माना कि यह उपलब्धि एक गेम चेंजर साबित हो सकती है जो हमारे देश के विकास की दिशा बदल सकती है। उनका मानना यह भी है कि लिथियम के भंडार मिलने से इस क्षेत्र में ग्लोबल मानचित्र में हमारी उपस्थिति दर्ज हो सकती है और पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि आने वाले टाइम में हम भी लिथियम का निर्यात करने वाले देशों की श्रेणी में आ जाएंगे, जैसे अर्जेंटीना, चिली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन शामिल है। लिथियम का मिलना ग्रीन इंडिया और इको फ्रेंडली इंडिया का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह जम्मू कश्मीर के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। मुनिंदर सिंह जो कि सलाला गांव के सरपंच हैं, उन्होंने भी बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने पिछले साल इस इलाके पर सैंपलिंग का काम शुरू किया था। उन्होंने बताया कि अभी इसके उत्पादन होने में समय लग सकता है, लेकिन जब भी यह उत्पादन के लिए तैयार होगा तो जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। इससे पहले साल 2021 में इसी तरह का एक लिथियम भंडार कर्नाटक में मिला था। हालांकि मात्रा के लिहाज से वह भंडार काफ़ी छोटा था। हाल ही के दिनों में खासकर कोरोना महामारी के बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लिथियम की मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ तमाम देश जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने के लिए ग्रीन एनर्जी को अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें भी लिथियम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लिथियम से इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज का निर्माण किया जा सकता है जिससे हमारी खनिज तेलों पर निर्भरता कम हो सकती है। अब बात करते हैं चाइना के विषय में, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ अपनी नापाक हरकतों से समूचे विश्व को परेशानियों में डालता रहता है। इसी साल चाइना ने बोलिविया के विस्तृत खनिज भंडारों का दोहन करने के नापाक इरादे से उसके साथ $1 अरब का समझौता किया। एक अनुमान के मुताबिक इन खदानों में 2.1 करोड़ टन लिथियम का भंडार है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार माना जाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को कम करने के लिए हमें साल 2050 तक लिथियम जैसे खनिजों का खनन 500% तक बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो थी लिथियम की कुछ पॉजिटिव बातें। अब जानकारों का, वैज्ञानिकों का मानना है कि लिथियम का खनन करना पर्यावरण के कतई अनुकूल नहीं होगा। लिथियम धरती के अंदर नमकीन जलाशयों और सख्त चट्टानों से निकाला जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि अब अपने देश में भी इसके भंडार पाए गए हैं।
लिथियम के खनन के बाद उसे खनिज तेल का इस्तेमाल कर पकाया जाता है। इसकी वजह से वो जगह पूरी तरीके जलकर सूख जाती है, वहाँ काले धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा खनन से निकालने की प्रक्रिया में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वातावरण में इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती रहती है। अर्जेंटीना में लिथियम के खनन में भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होने के कारण स्थानीय निवासी लिथियम के खनन की प्रक्रिया का विरोध करते रहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरीके की खनन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधन खत्म होंगे और आगे चलकर पानी के संकट से जूझना पड़ सकता है। क्योंकि लिथियम एक रासायनिक तत्व है, यदि इसे हवा में रखा जाए तो यह जल्दी ही हवा की मौजूदगी में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, आग पकड़ लेता है। इस कारणवश इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। तेल से निकालकर इसे काटे जाने पर यह चमकीला होता है, लेकिन जल्द ही पहले भूरा सा बनकर चमक खो देता है और फिर काला होने लगता है। लिथियम के भंडार का मिलना भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इतने बड़े भंडार के मिलने से भारत निर्यात करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। लिथियम के आयात में लगने वाला रुपया देश के हित में खर्च होगा और लिथियम का निर्यात भी किया जा सकेगा। लिथियम के प्रयोग में ग्रीन एनर्जी का विकास होगा। लिथियम की बैटरी और सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कार्बन गैसें कम उत्सर्जित होंगी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को भी कम किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आने वाले टाइम में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।